लक्ष्मण, याद रखना, विद्वान और विद्यावान अलग अलग होते हैं। विद्वान अपने ज्ञान के घमंड में रिश्ते तोड़ देता है, लेकिन विद्यावान अपनी विनम्रता से दुश्मनों को भी दोस्त बना लेता है। जब शूर्पणखा रोती हुई मेरे पास आई तो मैंने बिना सोचे समझे सीता का हरण कर लिया। मैंने खुद को रोका ही नहीं। क्रोध, घमंड और घृणा, यही मेरे दुष्कर्मों की असली जड़ है। मैं काल को भी बांध सकता था, लेकिन उसे भी कल पर टालता रहा। जो सबसे जरूरी था वही टालता रहा, और आज मेरा अंत हो गया। और याद रखो, जीवन में मित्रता भले ही अपने बराबर या अपने से छोटे से कर लेना, लेकिन शत्रुता हमेशा अपने बड़े से ही करना, क्योंकि दुनिया तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से नहीं, तुम्हारे दुश्मनों से पहचानती है। और रावण मुस्कुराकर कहता है कि राम से शत्रुता करके मुझे वो मिला जो किसी को उनके साथ जुड़ करके भी नहीं मिला, और मैं अमर हो गया। शत्रु हमें गिराने नहीं आता, वो हमें जगाने आता है, हमें मजबूत बनाने आता है। इसलिए शत्रु का अपमान नहीं, हमेशा सम्मान करना सीखो। और अंत में रावण की एक बात जो आज के कलयुग में बहुत सटीक बैठती है कि जीवन में कभी भी महत्वपूर्ण बनने की कोशिश मत करना, हमेशा उपयोगी ही बनने की कोशिश करना, क्योंकि सम्मान पद से नहीं गुणों से ही मिलता है। अब जाते जाते रावण एक सवाल पूछता है कि राम, मैं क्यों हारा? और जब श्री राम कुछ नहीं कहते, वो खुद ही जवाब देता है, मेरे हार की दो वजह है। पहला, क्योंकि तुम चरित्रवान थे और मैं चरित्रहीन। मैं अपने चरित्र से गिर गया, इसलिए हार गया। और दूसरा कारण, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरा भाई मेरे खिलाफ। बस इतना कहकर रावण 3 बार राम का नाम लेता है और अपने अंतिम सांस को लेता है। तो अगर इस पूरी कहानी से एक बात निकालनी हो तो वो ये है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, उसे ग्रहण करो और अहंकार को कभी पास मत आने दो। और जो सही है उसे आज ही करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता।